नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, इन्फोसिस को लेके एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, Q1 के नंबर्स के पहले इनके टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया गया है और साथ ही साथ गाइस कुछ गाइडेंस हमें देखने को मिल रहा है ग्रोथ को लेके कि जो लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ था अभी कितना हो सकता है। और दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल के दिन बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। बात की जाए गाइस, कल आपको पता है कि TCS के नंबर पेश होंगे। आज है 7 जुलाई और कल की बात की जाए तो 8 जुलाई TCS अपने नंबर को पेश करेगा। और इसी बीच में गाइस पूरे मार्केट को इंतजार है कि नंबर्स कैसे होंगे। अगर दोस्तों एस्टिमेट को TCS बीट कर पाता है तो पूरे IT इंडेक्स में फिर से एक गजब की तेजी होगी, और नहीं बीट कर पाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। आपको पता है गाइस कि 14 जुलाई को इन्फोसिस के भी नंबर आने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ब्रोकर्स का क्या मानना है अहेड ऑफ द Q1 नंबर्स, और साथ ही साथ जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर एस्टिमेट कैसे बीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल होता है, लोग मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से उनसे मिस हो जाता है। लेकिन जैसे ही नंबर्स आते हैं जो पहले से मार्केट को रेड किए होते हैं वो बस एक्शन लेते हैं। तो जी हाँ, मार्केट में भी क्या इसको लेके हल्ला चल रहा है, वैल्यूएशंस को लेके एक्सपर्ट का क्या मानना है, और साथ ही साथ दोस्तों जो रेवेन्यू गाइडेंस को लेके क्या कमेंट्री निकल के आ रही है, विप्रो इधर पे लीड कर रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। यस, आप देख सकते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंकरेज करूंगा कि BSc इंडिया जो रिजल्ट है उधर के वेबसाइट पर जाएं। अब BSc रिजल्ट कैलेंडर मारेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। पहले लिंक में ही जाके आपको समझ में आ जाएगा किन के नंबर्स आने वाले हैं, और इतना होमवर्क खुद करिए। देखें कि जो आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं उनके नंबर्स कब कब आने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। नवीन फ्लोरिन और डीमार्ट के नंबर कब आने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। लेट्स से कि आप मार्केट को ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। इस बात की जाए इधर पे, अगर ग्रोथ गाइडेंस की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो TCS, इन्फोसिस, SCL टेक, तो गाइस इनका माना जाए तो IT सेक्टर का Q1 का नंबर होने वाला है FY22 को लेके रिजल्ट प्रीव्यू। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, लोअर मार्जिन्स, वेज हाइक। जी हाँ दोस्तों, ये हमें देखने की उम्मीद है। तो बताया कि वर्क फ्रॉम होम से बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है, इनके जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक मार्जिन्स बच रहे हैं। यहाँ पे गाइस मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि जेफरीज ने TCS को, टेक महिंद्रा को डाउनग्रेड किया है और इन्फोसिस को और SCL टेक को अपग्रेड किया है। ऐसा क्यों? तो बड़े बड़े ब्रोकर्स को लगता है कि जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है इससे क्या हो रहा है, अभी तो इनके मार्जिन्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक बार फिर से लोग फिर से ऑफिस में जाकर काम करेंगे तो मार्जिन लोअर की वजह से जो पैट है और एबिटा है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और जिसकी वजह से गाइस अभी की बात की जाए तो इन्फोसिस और SCL टेक को सारी ब्रोकर्स ने अपग्रेड कर दिया है। लेकिन इसी बीच में मार्केट को अनुमान है कि TCS के नंबर भी बहुत ही अच्छे आएंगे। वो पता है गाइस कि जितनी भी अच्छी कंपनी हो जाए TCS हमेशा नंबर 1 कंपनी रहने वाली है, बिकॉज TCS का कद बहुत ही बड़ा है। लेकिन यस, इन्फी की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, SCL टेक की बात की जाए, ये भी गाइस बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसका मार्केट कैप 2-2 लाख करोड़, 3-3 लाख करोड़, 6-6 लाख करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। बस कल ही हमें समझ में आ जाएगा कि IT का जो ट्रेंड है वो किस फेवर में रहेगा, क्योंकि वो पता है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए यहाँ पे IT ही लीड करने के चांसेस हैं। यस, Q2 और Q3 में बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो लीड मार सकता है, लेकिन IT में उतना करेक्शन का वेट मुझे तो दोस्तों लगता नहीं है, बिकॉज उतना करेक्शन ज़्यादा संभव नहीं है। बिकॉज अगर EPS कांस्टेंट रहता है तो करेक्शन कम आने की संभावना होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है EPS। अगर आप देखें तो इन्फोसिस कब अनाउंस करेगी अपने नंबर्स? 14 जुलाई को। और दोस्तों एनालिस्ट का एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है और स्ट्रॉन्ग पिक भी है कि उनके जो ग्रोथ है अपकमिंग टाइम्स में वो भी कंटिन्यू रहेंगे। और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो अभी भी गाइस 12% का अपसेट बताया गया है 1730 के भाव के आसपास। अब बताया है कि इन्फोसिस का जो बायबैक है ओपन मार्केट को कितना है 1750 के आसपास। और इसी बीच में गाइस बहुत सारे ब्रोकर्स ने एटलीस्ट 1700 प्लस इन्फोसिस के टारगेट को रेस कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, HD सिक्योरिटीज़ को छोड़ के अगर आप इन्फोसिस को देखें, IC सिक्योरिटीज़ ने उन्होंने भी क्या कर दिया है, टारगेट को अपग्रेड कर दिए गए हैं 1700 के आसपास। और गाइस जो अपग्रेडेशन हो रहा है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर आप देखें तो जब से फेब का महीना स्टार्ट हुआ है और एंड जून की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, फेब के महीने से स्टार्ट होने के बाद और एंड जून की बात की जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ एस्टिमेट है वो क्या देखने को मिल रहे हैं, कंपनी किस रफ्तार से ग्रोथ कर सकती है। मतलब उनके जो लास्ट क्वार्टर थे अगर उधर से आप देखें तो इन्फी गाइस लीड कर रही है, 5.3% प्रोजेक्शन है। ये सबको विप्रो का जो जो नंबर्स हैं वो अपने आप में चेंज देखने को मिलेगा 9%, लेकिन इसमें कैश मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो TCS से गाइस इन्फोसिस मार्केट को अनुमान है कि बीट करेगी और इनके जो ग्रोथ है वो TCS से पीछे रहेंगे और SCL टेक से पीछे रहेंगे। और बात की जाए टेक महिंद्रा तो जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस लीड कर रही है। और इसी बीच में अगर आप देखें तो शेयर प्राइस में विप्रो को छोड़ के सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा के दिया है
फेब से, वो किसका नंबर है दोस्तों, इन्फोसिस का। और पता है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे मैंने आपको इन्फोसिस को लेके बाई करने की रिकमेंडेशन थी। ऑल्दो यस दोस्तों आईटी का ट्रेंड फेवर में है, तो आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं सब अच्छे हैं, लेकिन अभी की बात की जाए तो इन्फोसिस को लेके बहुत लोग बुलिश हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज जो ग्रोथ एस्टिमेट है अगर आप देखें तो 5.3% के आसपास हमें देखने की उम्मीद है, और टीसीएस बहुत बीट कर रहा है। अब विप्रो की बात की जाए तो विप्रो का 9.5% क्यों हो रहा है, क्योंकि गाइस इधर पर आपको पता है कैपको का एक्विजिशन हुआ था, विप्रो ने किया था, और इसी बीच में जो विप्रो ने 1.5 बिलियन इनकम जो एक्विजिशन किया था, इसकी वजह से विप्रो क्या कर सकती है, अपने मार्जिन को इंप्रूव कर सकती है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो मार्केट में विप्रो को लेके ज़्यादा बज़ देखने को मिलता है, और इसी की वजह से विप्रो जो कि बहुत स्लो भागने वाला स्टॉक है बहुत तेज़ से भागा है। और इसी बीच में आपको ध्यान देना है कि इन्फोसिस को अगर कैपको का क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो इन्फोसिस का इन सब में लीड करेगा, और यही दोस्तों सबसे बड़ी बेनिफिट होती है बीइंग अ शेयर होल्डर। अच्छा फील होता है, क्योंकि अगर आपका शेयर अगर दूसरे को बीट करे, वैसा नहीं गाइस कि मेरे पास टीसीएस और एसएल टेक नहीं है, ये सब कंपनी नहीं है, ऑफ कोर्स है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा इन्फोसिस इज ऑलवेज अ गुड बेट, क्योंकि इन्फोसिस में आपको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कितना मजबूत इशू है, और लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस ने बहुत ज़्यादा वेल्थ भी मेक किए हैं। वैसे आप देख सकते हैं आज के दिन की बात की जाए तो जो मूवमेंट है जो पहले 3% 2% के आसपास देखने को मिल रही थी वो शुरू हो गए हैं। आज की बात की जाए तो अच्छी बात तो ये है कि जो क्लोजिंग है पॉजिटिव में देखने को मिल रही है, वरना दूसरा सेक्टर का स्टॉक होता है तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, क्योंकि उनके जो पीयर हैं टीसीएस उनका नंबर आने वाला है। एसेंचर ने बता दिया है कि इनके जो ग्रोथ है अपकमिंग टाइम्स में अच्छे ही होने वाले हैं, और इसी की वजह से एसेंचर ने बहुत ही हेल्दी नंबर पोस्ट किए थे। उसी कॉल टाइम हाई की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं, 13,000% का टर्न देखने को मिलता है। और जी हाँ दोस्तों अगर आप आईटी का स्टॉक नहीं लेते हैं तो बहुत कुछ मिस करते हैं, बिकॉज आने वाले 2030 तक भी आईटी का बहुत बोलबाला रह सकता है, और जिस हिसाब से आईटी ने डोमिनेट किया है पूरे इंडेक्स को, अपने आप में ही काबिल तारीफ है। के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेगा ये सब। देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 54% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। अगर आप देखें 47 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 26 लाख 26 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है, जिसका कुल कितना परसेंटेज है गाइस 54% के आसपास है। और यही शेयर है जो दोस्तों को एक साल पहले 750 के आसपास मिला था। बहुत लोगों ने सोचा था कि भाई 900 के ऊपर नहीं जाएगा, आज गाइस इन्फोसिस 1600 के करीब हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए गाइस 6 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पे से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा प्राइम वैल्यूएशन है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा टीसीएस से फिर भी थोड़ी सस्ती कंपनी देखने को मिल जाती है। वन डे के चार्ट की बात की जाए अगर आप देखें तो बहुत ही बुलिश हुआ है, और इसके पहले जितना भी अच्छा न्यूज़ का इम्पैक्ट है ऑफकोर्स दोस्तों पूरे चीज़ में इम्पैक्ट हो चुका है। अब डिपेंड करता है ग्रोथ गाइडेंस। आपको पता है कि मैंने दिखाया है कि 5% के ऊपर रहने के चांसेस हैं। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, अगर नंबर्स उससे अच्छे आ गए तो आपको इन्फोसिस में और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। पिछले कुछ समय से मैकडी को क्रॉस ओवर भी नहीं किया है। अगर आप देखें तो आरएसआई अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 68 के आसपास है, और कभी भी बाइंग अगर होती है तो ये बहुत तेज हो जाएगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म गाइस इन्फोसिस एक जेम है, लेकिन देखना बनता है कि कल टीसीएस के नंबर कैसे आते हैं। लेकिन याद रखिएगा इन्फोसिस को लेकर रखें तो होल्ड एंड कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो एसआईपी के वे पे से ले सकते हैं, बिकॉज याद रखिएगा कल अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये भी गिर सकता है, और गाइस 1530 तक भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से कभी भी एक डाउन साइड आता है 1550 के नीचे, 1530 के आसपास, 1500 के आसपास, वहाँ पे मस्ट बाई है। ज़्यादा करेक्शन गाइस मैं इधर पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब ब्लू चिप कंपनियाँ हैं और हर एक डिप्स गाइस इसमें बाइंग हो जाती है, वैल्यू बाइंग हो जाती है। तीन सब स्टॉक पर नजर रखिए, और कल के दिन टीसीएस कैसा काम करेगा जरूर देखिएगा, मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। एनीवेज फिर भी दोस्तों इन्फोसिस को लेकर बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। एक तो ग्रोथ गाइडेंस बहुत ही शानदार है, और ब्रोकर्स काफी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दिस वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।